हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, ये जो आपको हमने पेपर दिया था इसमें आपका 55 क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं खुद इसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप इसके आंसर को मिला लीजिएगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा देखिए, ठीक है, 55 क्वेश्चन कितना, इसमें आपका पूरा पूरा 55 क्वेश्चन है। और यही 55 क्वेश्चन हमने आपको दिया था। इससे अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कन्फर्म है कि आपका 20 प्लस कन्फर्म है, कहीं नहीं गया है। ठीक है, आपका 25 नंबर का एग्जाम होता है, आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है और उसमें आपका इसमें अगर आप हर क्वेश्चन लगाते हो आपका 20 प्लस मिलना कंफर्म है। और 25 में से आपका 12 नंबर पासिंग मार्क होता है। ठीक है, 12 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। आपको पासिंग मार्क लेकर नहीं आना है, आपको 20 प्लस लेके आना है। तो आप लोग एक बार इस पेपर को, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देखें और किसी का बैक ना आए। ठीक, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, 25 आदमी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने आदमी हैं? 25 आदमी हैं। 25 आदमी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि 20 आदमी होते तो यह काम कितने दिन में पूरा करते? ठीक है, यम और डी आपको एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका आदमी है, ये आपका दिन है। यहाँ पे आप यम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हो। इसका एक तरीका और है, इसका 2 तरीका है। इसका एक तरीका और है, जो इसका एक तरीका और है आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगा। लेकिन जो इसका फर्स्ट है आप यहाँ ठीक है देख लीजिए। 25 आदमी हैं, उस काम 25 आदमी हैं और कितने दिन में काम करते हैं? 4 दिन में। ठीक है, 25 आदमी उस काम को करते हैं 4 दिन में, तो 20 आदमी कब तक करेंगे ये हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे x मान लिया है। क्या मान लिया है? x मान लिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे आदमी, यहाँ पे ठीक है आपके हो जाएंगे दिन। अब देखिए जो सेकंड तरीका है, ठीक है, जो सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका आपका यहाँ से काम करेगा। कहाँ से? ठीक, यहाँ से आपका काम करेगा। सेकंड तरीका आपका यहाँ से काम करेगा। मैं उसको आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा, आप पूछेगा हमसे। उसका सूत्र भी होता है, ठीक है, M1 M2 D1 D2। क्लियर? ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया आदमी, यहाँ पे ठीक है आपका हो गया दिन। और यहाँ देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा। समझाने के लिए मैं आपको दिखा दूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा। यहाँ हो गया आपका 20 गुणे x 25 गुणे 4। ठीक है, आपका हो जाएगा x बराबर 25 गुणे 4 5 20 है, 25 चौका 100 और 20 पंचे 100, यानी आपका x बराबर 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपको लगाना होगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि संख्या 20 8 10, संख्या 20 8 10 को समानुपाती रूप में निम्नानुसार लिखिए। समानुपाती रूप में आपको लिखना है। किसके रूप में लिखना है? आपको इसको समानुपाती रूप में लिखना है। देखिए 20 अनुपात x समानुपाती, ये जो यहाँ पे आपका चिन्ह लगता है, ठीक है, इसको अनुपात बोलते हैं। क्लियर? लेकिन जो आपका ये होता है इसको बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, तो आपको चिन्ह का भी कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देना है। 20 अनुपात 8 समानुपाती x अनुपात 10। आपको हल्की सी परछाई व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ी सी लाइट कम है, लेकिन कोई नहीं, आपको हर एक चीज अच्छे से दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिखा तो आप जो वीडियो क्वालिटी है आप 360 पर कर लीजिएगा, आपको अच्छे से हर एक शब्द दिखेगा 360 पे। ठीक है, इतना आपका हो गया। और जैसे देखिए आपने यहाँ पे किया था, ठीक है, सेम तरीका आपको यहाँ पे करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो गया आपका 8x बराबर 20 गुणे 10, यानी आपका हो गया 200। ठीक है, x बराबर 200 8 25 8 200, यानी यहाँ पर जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 पंचे ठीक है 40। आपका x बराबर 25 आंसर आ जाएगा। अगर आपका इतना आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, x 5 अनुपात 6 और 7 अनुपात 8 में
बड़ा अनुपात कौन सा है। इसमें आपको बड़ा अनुपात निकालना है। हमने आपको क्लास में हर एक चीज बताया था, अगर आपने कंटिन्यू हर क्लास लिया होगा, ठीक है, जो आपका विस्तार क्लास था, थ्योरी क्लास था, हमने आपको उसमें बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपका आ गया होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन आपका विकल्प में आएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका विकल्प में आएगा, एक नंबर में आएगा। इसमें आपको टिक करना होगा 7:8, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे आपका पांचवा दिया गया है कि -12.5 गुणे -14.27 -8.45 गुणे 9.16, ठीक, इतना आपका दिया गया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा आपको? एक्स्ट्रा दिमाग आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगाना होगा। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे कुछ और दिया है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है -4.1 गुणे -2/9, ठीक है, माइनस है -1.5 गुणे 1/2। ये कहाँ से आ गया? अब यहाँ पे देखिए आपको विशेष ध्यान देना है। हम लोग इसको ठीक काट के यानी भाग करके छोटे रूप में लिखेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ देखिए 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14। और यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा 2 9 हाँ 3 चौक 12 और 3 9 27, ठीक, इतना आपका बन गया। देखिए -4 यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 7 14 1 हो गया, -2 और ये 9, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसको भी भाग किया था 8 एकन्नम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है, 9 एकन्नम 9 9 पचे 45, ठीक। -1 आपका आ गया अपॉन 5 गुणे 1, यहाँ पे आपका 1 और 2। क्लियर, इतना आपका हो गया। अब जब 4 दूनी 8 9 कन्नम 9 माइनस 1 कन्नम 1 5 दूनी 10। क्लियर, इतना आपका आ गया, इतना आपका आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 गुणे 8 यानी 80, 9 कन्नम 9 माइनस 10 9 या 90, इतना तो आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घटेगा आपका जाएगा 71/90, इतना आपका आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा जा रहा है यदि 8x एवं 18 समानुपाती में हो तो x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, ठीक है। जैसे आपका ये था, जैसे आपका कहाँ गया, ठीक, ये था, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसी से तरीके से उसी नियम से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको लगाना है। इसका आएगा आंसर x बराबर 12, ठीक, x बराबर 12 आएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाया है सेम उसी तरीके से आपको इसको भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा मैं बैठा हूं, ठीक है, आपके लिए। आप 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कर सकते हो हमारे पास। आप हमसे वीडियो कॉल से भी क्वेश्चन दिखाकर अपने हाथों से तो लगाकर आप बस आपको फेल नहीं होना है, कुछ भी करिए आप, ठीक है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपको फेल नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1/6 1/9 4/5 का चतुर्थानुपाती तो क्या होगा। इसका बहुत ही अच्छा सा सूत्र है D बराबर B गुणे C/A। आपको निकालना क्या है, इसका चौथा भाग आपको निकालना है। तो देखिए A B C D, ठीक है, यानी आपको D निकालना है, D निकालना है। एक मिनट, जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस में आपको A B C दिया गया है, ठीक है। जो आपका 1/6 है वह आपका A हो जाएगा, 1/9 है वह आपका B हो जाएगा, 4/5 है वह आपका C हो जाएगा। तो D निकालना है आपको, ठीक है। D बराबर B गुणे C/A, जहां पे D है जहां पे C है वहां पर A है, वहां आपको 1/6 1/9 4/5 रखना है, उल्टा करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत हो
हम बैठे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे मर्जी आप वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स हमारा फोन ओपन रहेगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 8वां प्रश्न। 8 में क्या है, 36 और 72 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। इसमें आपको ए बी सी डी, यानी इसमें आपको ए बी, ठीक है, ए और बी दिया है, आपको इसमें सी निकालना है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसमें आपको सी निकालना है, इसमें आपको ए और बी दिया गया है। ए आपका 36, बी आपका 72, सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है, सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए, बी रखिए, आप ए रखिए, सॉल्व करिए, काटिए पीटिए, आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। आइए 9वां आपका दिया गया है कि 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। 100 से भाग कर दिए, बस काम खत्म, ये देखिए, ठीक है। 100 से आप भाग करिए, आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 100 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 10 क्वेश्चन, आपका 7 की पावर 5 भागे 7 की पावर 3 को सॉल्व करो। इसमें क्या है जी, इसमें आपको इसी फार्मूले पे रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। 49 इसका आएगा, इसी फार्मूले पे हमने इसको रख दिया है और ये आपका आंसर आ गया है। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, भाग वाले को बटे के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम इस फार्मूले को यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे, वह करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका आ जाएगा बहुत ही आसान तरीकों से, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 4 की पावर 5, 5 की पावर 3 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8/6 की पावर 5 को सरल करिए। इसको देखिए हमने यहाँ पे सरल कर दिया है, ठीक है। हम 6 को 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं और ये आपका, ठीक है, फिर बाद में अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा, यह आपका बाद में अलग अलग, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बाबा आपका 5 रहेगा, वहां आप 8 कहाँ गए, ठीक है, यह आपका अलग अलग हो जाएगा। और जैसे मुझे इतना प्राप्त होगा, तुरंत हम इस फार्मूले पर हम इसको रखेंगे और जैसे इस फार्मूले पे इसको रखेंगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपका बन जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5 और 3 की पावर 8 माइनस 5। घटाएंगे पावर को, आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 नीचे 8, 3 27, पूरा करेंगे 108, ठीक, 108 आ जाएगा आपका। 55 क्वेश्चन मेरे भाई, 55 क्वेश्चन है। हम हर एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। अगर आप चाहते हो कि 55 के 55 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए और आप थर्ड सेमेस्टर में मैथ में बैक ना हो, तो हर एक क्वेश्चन को आपको आराम से लगाना होगा, समझते हुए। समझ में ना आए, हम बैठे हैं, हमारे पास कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, वॉइस कॉल करिए, फोटो भेजिए, कुछ भी करिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, वीडियो को रोककर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है x के पावर a प्लस बी गुणे x के पावर b प्लस सी गुणे x के पावर c प्लस a अपॉन a की पावर 2a गुणे x के पावर 2a गुणे x के पावर 2b गुणे x के पावर 2c। इतना आपका दिया गया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखवाए हैं, हर एक क्वेश्चंस आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसको आप नोट करिएगा, ठीक। इतना आपका दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे होगा, यहाँ पे इसमें आपका पूरा का पूरा फार्मूला लगता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, ठीक है। तो x की पावर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस, ठीक है, b प्लस सी प्लस है c प्लस a। क्लियर। अब यहाँ पे आपका है x हो गया आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c,
ठीक है, हमने इसको जोड़ लिया, घात घात आपका जुड़ता है, आपको इतना मालूम होना चाहिए, घात घात आपका जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ गया आपका घात घात, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, यहां पे आपका x है, यहां पर भी आपका x है। जब ये संख्या आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये जो आपका घात के रूप में है, प्लस में है, वह आपका हो जाएगा माइनस में। जब कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो अगर यहां पे आपका दिया गया है a/b, ठीक है, जब आपका b ऊपर जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ठीक है आपका b हो जाएगा माइनस में, क्लियर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स में। तो ऐसा कुछ होता है। अगर आपका जो हर होता है, हर आपका ऊपर जाएगा तो वह आपका मैथ्स में चेंज हो जाएगा, क्लियर। अगर मान लो ऊपर मैथ्स में है, आपका नीचे आएगा, वह आपका प्लस में हो जाएगा। इतना आपके पास जानकारी तो होगी ही, ठीक। अब ये देखिए, यहाँ पे आपका x, ठीक है, यहाँ पे आपका x है, a और a, यानी एक a हो गया 2a, b प्लस 2b, c प्लस 2c, क्लियर। अब यह आपका जब ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा -2a -2b -2c, क्लियर। अब ये देखिए, आपका माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस आपका खत्म हो जाएगा, प्लस मैथ आपका खत्म हो जाएगा। यहां आपका बच जाएगा x के पावर 0, और जिस किसी संख्याओं के घात पर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे आपका a के पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक, चाहे आपका 100 की पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है, चाहे आपका 10,000 की पावर 0 हो उसका ही मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा आपका 1 होगा। ये चीज आपको दिमाग में नोट कर लेना है, ठीक, इसका मान चेंज नहीं होता है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14वां है कि 0.00375 को वैज्ञानिक अंक में लिखिए। इसमें इसको आपको वैज्ञानिक अंक में लिखना है। किसमें लिखना है? आपको लिखना है इसको वैज्ञानिक अंक में। जब आपने भिन्न, यानी जब आपने दशमलव भिन्न पढ़ा होगा तो ये चीज आपको मालूम होगा, ठीक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, ये चीज आपको आराम से आ जाएगा। जहां पे आपका दशमलव है वहां आपको लिखना है 1 है, और जितने अंक हैं उतने आपकी 0 आपको लिखना है, ठीक। इतना आपका हो गया। अब यहाँ आपका बचेगा 375 है भाई, ये क्या हो गया, ठीक। यहाँ पे आप 375 है, ठीक, यहाँ पे आपका 375 है भाई, ये क्या हो गया जी, ठीक, यहाँ पे आपका 375 है। अगर आपका 375 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 372 होगा, 300 होगा, 355, उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक। बस आपका जो नियम है, आपका नियम सही होना चाहिए। अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 6 0 है तो हम 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर 6 कर सकते हैं, ठीक है। 10 के पावर 6 आपका हो जाएगा। अब ये आपका ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, यह आपका ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा -6, ठीक है। 375 गुणे 10 के पावर -6 अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने आपको भी बताया था। इतना आपका हो गया। अब देखिए, इसको आपको वैज्ञानिक अंक में चेंज करना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, क्लियर है। अब जब यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप दशमलव लिखकर, ठीक, यहाँ पे आप दशमलव लिखकर +10 के पावर 2, ठीक है, 10 के पावर 2 कर सकते हो। 10 के पावर -6 आपका ऐसे देगा, और यह आपका माइनस में है, या आपका प्लस है, घटेगा, आपका आ जाएगा 1 मिनट, ठीक। यहाँ होगा आपका गुणे, यहाँ आपका, ठीक है, गुणा होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका घटेगा तो आपका जाएगा 37.5 गुणे 10 की पावर -4, इतना आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम आप कहीं पर भी हमसे पूछ सकते हो। चलिए, आपका पहला पेज खत्म हो गया। अब आपका शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है, अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको गोवंड खंड के मिल रहे हैं। a/b के पावर 5 गुणे
a अपॉन b की पावर -5 b अपॉन a की पावर 5, ठीक है। जब हम कोष्टक खोलेंगे, ठीक, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, जब हम कोष्टक को ओपन करेंगे तो यह आपका सबके पावर आ जाएगा। क्लियर, आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है, हमको इसको प्लस में चेंज करना है, तभी यह कटेगा, तभी आपका एक अच्छा और सटीक आंसर आएगा। हम जैसे इसको पलटेंगे, जैसे हम अंश को हर को अंश में लिखेंगे, तुरंत यह आपका b ऊपर जाएगा, आपका a नीचे आएगा और यह आपका +5 के फॉर्म में आ जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a की पावर 5 a की पावर 5 d की पावर 5 b की पावर 5 आपका कट गया। कितना बचा आपका? बच गया आपका b की पावर 5 अपॉन a की पावर 5, यानी a अपॉन b की पावर 5 आपका क्लियर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। देखिए गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाना होता है कि उत्तर लाने की, ठीक है, कि आपका आंसर आराम से आ जाए। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां। इसमें आपको सिद्ध करना है x की पावर a पावर b माइनस c गुणे x की पावर b पावर c माइनस a गुणे x की पावर c पावर a माइनस b बराबर 1 आपको लेके आना है। यहाँ देखिए ये सब आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है। यह आपका पावर में है, ठीक, ये भी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, सब आपके तो पावर में है। जब हम कोष्टक को खोलेंगे, इसका गुणा आपका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका b का c से होगा, b का a से होगा, c का a से होगा, c का b से होगा। क्लियर, जब गुणा होगा तो आपका आएगा x के पावर a b माइनस b c, c के पावर b c माइनस b a गुणे x के पावर क्या हो गया जी, ठीक है, यहाँ पे c कहाँ से आ गया, यहाँ पे x है भैया, क्या बताएं, मिस्टेक आती है। ठीक है, ऐसे मिस्टेक को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है, देखिए x पावर आपका होगा b c a माइनस c b, ठीक है, इतना आपका हो गया x x x। अब इसको आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। ठीक है, x यहाँ पे आपका आ गया। अब हम इन तीनों को, ठीक है, जोड़ लेंगे a b प्लस a c प्लस b c माइनस b a प्लस c a माइनस b c। क्लियर, अब जो आपका है प्लस माइनस में उसको हम काट देंगे। ए बी आपका प्लस में है और ए बी, ठीक है, आपका तो माइनस में है। ए सी आपका माइनस में है, ए सी आपका प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए सी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका सी जो लिखा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर भी आपका ए है, यहाँ पर भी आपका ए है, ठीक, इसमें भी आपका सी, इसमें आपका सी है। ठीक है, इसमें आपका ए, इसमें आपका ए, इसमें आपका बी, इसमें आपका बी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस खत्म। x के पावर 0 और 0 का मान आपका हमेशा 1 होता है, याद देखिए। ठीक है, क्लियर। चलिए 17वां आपका है कि x के पावर -1 प्लस y के पावर -1 की पावर -1 को सरल करिए। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक, देखिए इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और जब इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे तो हमें कुछ 1/x प्लस 1/y की पावर -1 मिल जाएगा। अब इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे। इसका एक y का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा और इसका आपका इसमें होगा। आपका आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की पावर -1। ठीक है, अब जब फिर इसको हम पलटेंगे, ये फिर हम पलटेंगे तो आपका जो -1 है खत्म हो जाएगा। पलटने पे आपको एक नया मिल जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा देखिए गुणनखंड में आपका कोष्टक पर आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस पे आपको ध्यान रखना है। क्लियर, और एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए कुछ फार्मूले हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, जब उसका आपका यूज होगा तब। एक मिनट, उसका यूज, हाँ उसका यूज, ठीक है, आपको मिलेगा 30 क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उसका यूज आपको मिलेगा 30 क्वेश्चंस के बाद, समुच्चय के बाद। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 18वां क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है x अपॉन y की पावर a प्लस b, x अपॉन y की पावर b माइनस c
एक्स अपान वाई के पावर है सी मैस ए, ठीक है। इतना आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपको हल करना है। अब इतना बड़ा बताओ कौन लिखेगा एग्जाम में? अगर आप इतना लिखोगे तो बस केवल आपका टाइम खराब होगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैथ में क्या होता है, जुगाड़ लगाओ, शॉर्टकट ढूंढो और कम टाइम में सारे प्रश्नों को हल करो और सही उत्तर लाओ। बस केवल आपको 55 मिनट मिलते हैं, ठीक। कहने को तो 1 घंटा यानी 60 मिनट है, लेकिन 5 मिनट तो आपका साइन करने में, पेपर को पढ़ने में, नाम लिखने में, ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं आपका निकल जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पर एक्स पावर वाई, एक्स पावर वाई, एक्स पावर वाई आपका तीनों में है। मुझे बार बार या फिर आपको बार बार एक्स पावर वाई ना लिखना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर माना एक्स पावर वाई बराबर जेड, हम एक्स पावर वाई को जेड मान लेंगे, ठीक है। अब जहां पे एक्स पावर वाई, एक्स पावर वाई, एक्स पावर वाई है, वहां पे हम जेड रख देंगे। जेड हमने रख दिया और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया ए मैस बी प्लस बी मैस सी प्लस सी मैस ए, इतना आपका हो गया, ठीक है। अब जो कटेगा आप उसको आप काट दो। प्लस में ए है, मैथ्स में ए है, मैथ्स में बी है, प्लस में बी है, मैथ्स में सी है, ठीक है, और प्लस में सी है, कट गया। आपका आ गया जेड की पावर 0 बराबर 1 सॉरी, ठीक। अब चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लो, फिर हम कुछ आपसे बात करते हैं। आप चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी इसको आराम से नोट कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप हमसे बेहतरीन तरीकों से पूछ सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से या फिर कॉलिंग से, वॉइस कॉलिंग से, कमेंट बॉक्स में, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे पूछो, बस आपका बैक ना आए, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 18 क्वेश्चन देख लिए थे और 18 क्वेश्चंस के बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। इस क्वेश्चन को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ये क्वेश्चन है 19वां, मैं इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, आप जाकर वहां से नोट कर सकते हैं। अगर आपने लगा रखा है, अगर आपका मूलधन 8,000 रुपया आ रहा है, यानी आपका क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न देखिए, जो आपका 19वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि किसी धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मूलधन है, मूलधन आपका आएगा 8,000। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 20 वाला प्रश्न है, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप में ही बताऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 21 है, 22 है, जो आपका वाहक चेक है, ठीक है, जो आपका वाहक चेक है। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं ये भी आपको जानना आवश्यक है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा चेक है, कैसे काम करता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको जानना आवश्यक है। रेखा चेक क्या होता है, ये भी आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। यह आपका थ्योरी है, आपको थ्योरी खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेखी चेक क्या होता है, रेखी चेक, रेखा चेक, ठीक है, वही आपका है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये वाहक चेक, रेखीय चेक, ठीक है। और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी खाता। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसते हैं। यहाँ पे आपका 23 है कि 10 की पावर -4 बराबर है 0.0001 को लघुगुणक रूप में लिखिए। इसमें का आपको फार्मूला याद होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपके सब फार्मूले यूज होंगे। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है 10 के पावर -4 बराबर 0.0001, यानी आपका एक कितना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ देखिए, ये आपका जो है, यह आपका फार्मूला है, log a के पावर n, log a के पावर n बराबर x, log a के पावर n बराबर x, ठीक है। आपको इसको क्या करना होगा, log a के पावर n बराबर x, ठीक है, log a के पावर x n बराबर x, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। देखिए, अब यहाँ पे आपका ये आपका लिखा है 10 के पावर -4 बराबर 0.0001। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका, जहां पे आपका a है वहां पे आपका लिखा है 10, क्या लिखा है, जहां पे लिखा आपका a है वहां पे आपका 10 लिखा है, यानी आपका होगा
ए बराबर 10, जहां पे आपका n है वहां पे आपका लिखा है -4, यानी आपका 1 मिनट, हाँ ठीक है, जहां पे लिखा आपका n है 1 मिनट, जहां पे आपका n लिखा है वहां पे आपका -4 है, तो ठीक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए n, ठीक, यहाँ पे आपका होना चाहिए n, और जहां पे आपका x है वहां पे आपका है 0.001, यहाँ पे आपका होना चाहिए x, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको कंफर्म कर लूँ, 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। अभी ठीक है, जो हमने इसको चेंज किया था आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, यह आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, x बराबर तो -4, ये n बराबर 0.0001, ठीक है, यह आपका फार्मूला है, ठीक है, इसी पे आपको इसको रखना है, इसी पे आपको इसको रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जहां पर a आपका कितना है, ठीक, a आपका 10 है, n देखिए n यहाँ पे आपका है, ठीक है, n आपका इतना हो जाएगा बराबर x आपका है -4, आपका हो गया -4, यहाँ आपका लिखा आ गया आंसर, ठीक है। इस पे आपको इसको रखना है, और जो हमने आपको भी पहले बताया था, ठीक है, हमने इसको इस पे रखा था, ठीक है, ना कि इसको इस पे नहीं, इसको आपको इस पे रखना है, क्लियर, इतना आपका आ जाएगा आंसर। अभी हम कई क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आपको आ जाएगा। 24 कहा गया है कि घातीय रूप में लिखिए x2 कोष्टक में 256 बराबर 8, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको ये आपका घात के रूप में लिखा है, ठीक है, यह आपका घात के रूप में लिखा है, इसको आपको लघुगणक के रूप में लिखना था, ठीक है, यह आपका घात के रूप में लिखा है, इसको आपको लघुगणक के रूप में लिखना था, हमने घात के रूप को लघुगणक के रूप में लिख दिया है। अब यह आपका लिखा है लघुगणक के रूप में, इसको आपको घात के रूप में लिखना होगा। यहाँ पे आपका 2 है, यानी आपका a बराबर आपका 2 हो जाएगा। n कितना आपका है, n आपका है 256, ठीक है, देखिए n आपका है 256 है, x कितना आपका है, x आपका 8 है। अब देखिए, यह आपका यह था आपका घात के रूप में, हमने इसको चेंज कर दिया लघुगणक के रूप में। अब यह आपका है लघुगणक के रूप में, हम इसको चेंज करेंगे घात के रूप में, यानी 2 के पावर 8 बराबर 256, यह आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बझाएगा, लेकिन आपको नहीं बाझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपका 25 है। 25 आपसे बोल रहा है कि 10 के पावर -4 को लघुगणक के रूप में लिखिए। देखिए, लघुगणक के रूप में आपको लिखना है, फिर से आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा मिल रहा है। यहाँ पे आपका लिखा है -4, ठीक है, तो -4 आपका क्या होगा, -4 देखिए, -4 आपका क्या है, -4 आपका x है। जब आपका x यहाँ आएगा तो देखिए यहाँ पे आपका है -x यानी आपका 0.0001। अगर ठीक है, मान लो आपका यहाँ पे लिखा होता, अगर आपका लिखा होता -5, ठीक है, तो आपका होता 0.0001, ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है, आपका इतना होता। अगर लिखा होता -6, ठीक है, तो आपका होता 0.0000 और 1, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको चेंज करना होगा, समझ में ना आए, ठीक है, तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या वरना आप हमसे ठीक है कॉल से भी पूछ सकते हैं। अब ये आपका हमने इसको लघुगणक के रूप में लिख दिया, यह आपका आंसर हो गया, क्लियर। इसलिए यहाँ पे आपका है 26 है, तो अब तक का सबसे आसान प्रश्न है 26 वाला, ठीक है। इसमें कहा गया है कि log 2, ठीक है, log 2 कोष्टक में आपका है पावर जो है आपका, ठीक है, 256 है बराबर x में n का मान निकालना है, बस केवल आपको n का मान निकालना है। अगर आपको फार्मूला याद है log a के पावर n बराबर x, log a के पावर n बराबर x, n आपका कितना है, n आपका कितना है, n आपका है 256, ठीक है। जब आपका n 256 है तो आपका 256 ही आएगा। यह आपका जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्प में आएंगे, ठीक है, लॉन्ग में नहीं आएंगे, बहुविकल्प में आएंगे, या फिर आपका अतिद्वितीय में आ सकता है।
लघुगणक से आपका 2 सवाल आना कंफर्म है, पक्का है। ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म है, कुछ भी हो जाए। समुच्चय, समुच्चय में आपको 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। समुच्चय में आपको 2 नंबर 100% देकर जाएगा। समुच्चय के बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है, समुच्चय आपका आएगा। ठीक है, समुच्चय आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब देखिए, समुच्चय में आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो। समुच्चय में अगर आप होते हो कंफ्यूज, तो ये जो, ठीक है, आपका सिंबल होता है, ठीक है, एक सिंबल आपका नीचे की ओर होता है, एक आपका ऐसे होता है, ठीक है, एक आपका ऐसे होता है। 1 2 3 4, ये आपके जो 4 हैं, ये आपके समुच्चय से बन जाते हैं। बस इन्हीं 4 पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपका 2 नंबर कंफर्म है। अभी हमने एक भी बार नहीं कहा है वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। अच्छा लग रहा है, चिल्ला रहा हूँ, पेपर बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ फ्री में, हर चीज फ्री में देता हूँ। बस आपसे क्या चाहिए, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, वो भी आप लोग नहीं करते हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी से। आप लोग अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसका फल आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा, जान लो। हम भी जानते हैं, ठीक है, देख रहे हैं सर कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 55 क्वेश्चन हमने लिखा है, कई दिन लग चुके हैं इसको लिखने में। हमने आपको फ्री में दिया पीडीएफ के रूप में, और मैं यहाँ पे चिल्ला भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं, ठीक है, पेपर लेने के बाद गायब, पढ़ने के बाद गायब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, हर चीज़ फ्री में है, आपका लाइक भी फ्री में है, आपका शेयर भी फ्री में होता है। तो ये आपको क्या चाहिए, फ्री में। और जहाँ आप पढ़ते हो, ठीक है, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हो, वहाँ आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता होगा हमारे हिसाब से। ठीक, हमारे क्या आपके हिसाब से वहाँ पे कोई भी काम फ्री में नहीं होता होगा। ठीक है, आपकी मर्जी, लाइक शेयर करना करो, ना करना मत करो, कोई नहीं। ठीक है, चलिए, इसलिए यहाँ पे आपका है समुच्चय। समुच्चय को आपको हमेशा मझले कोष्ठक में लिखना होगा। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। आपको हमेशा मझले कोष्ठक में लिखना है। बड़े कोष्ठक, छोटे कोष्ठक का प्रयोग आपको समुच्चय में नहीं करना है। अगर आप बड़े या छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं समुच्चय में, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो यह आपका मझला कोष्ठक है। ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 1 3 5 7। ठीक है, देखिए, अब अगर आपको यू वाला सिंबल मिले, ठीक है, थोड़ा सा हटके मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको यू वाला सिंबल मिले, ठीक है, तो यू वाले का मतलब क्या होता है। ठीक है, यू वाले का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी इसमें, ठीक है, आप जितना समा पाओ उतना आप इसको, आप जितना इसके अंदर आ पाए आप लो। ठीक है, जितने भी अंक हैं, जितना भी अंक इसके अंदर आ रहा है सबको आने दो। ठीक है, सबको आने दो, जो 2 बार है उसको भी लो और जो बच जाए उसको भी लो। ठीक है, यू का मतलब आप इतना समझ लो कि जो अंक है दोनों में हो, जो अंक ए में भी है, बी में भी है, उसको लो, जो नहीं है उसको भी लो। कैसे, देखो, इसमें आपका 1 है, इसमें आपका 1 है, यहाँ पर आप 1 ले लो। ठीक है, इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 2 नहीं है, हम लेंगे, क्योंकि यू में, ठीक है, हर चीज ठीक है, आ सकता है। आपका 2 हो गया, इसमें आपका 3, इसमें आपका 3 है, यहाँ पे आप 3 लीजिए। इसमें आपका 4, इसमें आपका 4 नहीं है, तब भी आप यहाँ 4 लीजिए। ठीक है, इसमें आपका 5 है, इसमें आपका 5 नहीं है ए में, तब भी आप 5 लो। बी में आपका 7 है, ए में आपका 7 नहीं है, तब भी आप 7 लो। यू का मतलब क्या, ठीक है, जितने भी अंक हैं सबको लो, जो 2 बार है उसको 1 बार लो, जो है ये नहीं है उसको भी लो। ठीक है, यू का मतलब ये होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 7, इतना आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है, आइए पहले हम इसको लेकर देख लें, फिर मैं इस पे आता हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पे आपका यू वाला आकार था। ठीक है, अब आप इसको एक बार के लिए
उल्टा, ठीक है, मान लो अपने हिसाब से जैसा जिसमें आप कंफर्ट हो या क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। सबसे आवश्यक क्या होता है, क्वेश्चन को सरल भाषा में समझना, ठीक है। अब देखिए यह आपका यू का आकार था, ठीक है, तो इसमें जितने भी अंक थे सब आ गए। लेकिन यार जब ये उल्टा है, बताओ सब कैसे आएगा। जब ये उल्टा है तो सब नहीं आ पाएगा ना। तो जो अंक ए और बी दोनों में हो बस केवल उसी को लो। इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 3 है, आप 3 ले लो, बाकी को छोड़ दो, आपका आंसर। ठीक, आपका यू आकार का है, सबको लो। अगर यू से उल्टा है, जो दोनों में है, बस केवल उसी को लो। आपको अब कोई डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। इसमें 3, इसमें 3, आपका 3 आंसर। इस जगह अगर यू के आकार में है, जो दोनों में है उसको लिखो, जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखो। अब यहाँ देखते हैं 28 प्रश्न। इसमें कहा गया है ए बराबर AEIOU, बी बराबर AOU, ठीक है। यहाँ दिया गया है A माइनस बी, यानी ए में से बी को घटाना है। जो अंक बी में है ए वाले अंक को काट देना है, जो बचेगा उसको आपको लिख लेना है। देखिए कैसे, इसमें आपका बी है AOU, ठीक है, AOU आपका कट जाएगा, ई और आई आपका बच जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लगता है आपको समझ में अभी यह वाला नहीं आया है, ठीक है, फिर से देख लो एक बार आप। यहाँ पे आपका दिया गया है ए माइनस बी, क्लियर। ए यानी ए में से बी को घटाना है। जब AOU है तो AOU आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ई और आई आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं B माइनस ए, अब बताओ क्या होगा, B माइनस ए। अब यहाँ यानी कि ठीक है B में, ठीक है, ए को B में घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे AEIOU है, ठीक, यानी आपका AOU, ठीक है, घटेगा AOU, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ए से ए खत्म, ओ से ओ खत्म, यू से यू खत्म, आपका क्या आएगा, आपका आएगा नील बटे सन्नाटा। कितना आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा ए मैथ बी तो इतना आएगा, अगर पूछेगा बी मैथ ए तो आपका इतना आएगा, क्लियर। चलिए इसमें आपका है तीसरा प्रश्न, x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। यानी आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है, इतना आप जान लो। अगर आप नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी तेज कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। इतना आपका दिया गया है। यह आपका प्रश्न है, दोनों पक्षों में आपको वर्क करना होगा। मैं दोनों पक्षों में वर्क क्यों कर रहा हूं, आपको पता है कि मैथ क्लास में क्या होता है, कुछ चीजों को मानना पड़ता है, ना होने के बावजूद भी मानना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को सही आंसर लाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको सही आंसर लाना है तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए आपको लाना है x स्क्वायर प्लस 1/x² तभी आएगा जब हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। अगर यहाँ पे होता x³ प्लस 1/x³ ज्ञात करो तो हम वर्ग ना करके घन करते, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पे, क्यूब करने पे, ठीक है, तब आपका होता। जब मैं वर्क करूंगा आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। आपको पता है कि इसका एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, यह इसका फार्मूला होता है। यह आपका a है, यह आपका b है। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x² प्लस 2, ठीक, प्लस 2 गुणे a और b, ठीक, a और b यानी गुणे x गुणे 1/x, इतना आपका हो जाएगा बराबर 25, ठीक है, 25 है। अब आपका x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना x स्क्वायर प्लस 1/x², क्लियर। तो यहाँ पे आपका होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² 25 माइनस 2, यहाँ आपका है प्लस 2, भी आपका पलटेगा
ठीक, यहाँ आपका आएगा -2। क्लियर। जब आपका घटेगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ बात करता हूँ आपसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और प्लीज आप लोग इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी देखें, समझें और किसी का बैक ना लगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे आपका 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि x² प्लस 2 प्लस 1/x² का गुणनखंड करो। इसमें आपको गुणनखंड करना है। इसमें देखिए आपको x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x प्लस 1/x²। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये वाला जो x गुणे 1/x आ गया, ये कहाँ से आया। देखिए जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड सही प्रकार से बन जाए, इसके लिए मुझे हम सबको मैथ में कुछ अपनी तरफ से कभी कभी जोड़ना पड़ता है, कभी कभी काटना पड़ता है, लेकिन जोड़ो ऐसे काटो ऐसे कि क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। अगर मैं यहाँ पे x गुणे 1/x कर दूंगा तो इसका फर्क क्वेश्चंस पर आपके कोई भी नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि x काटने पे आपका एक ही बचेगा, यानी जो यहाँ पे लिखा है वही आपका यहाँ पे लिखा है, बस केवल थोड़ा सा लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, हमने इसमें x गुणे 1/x जोड़ दिया है। जब इसका वर्ग बनेगा तो आपका बन जाएगा x प्लस 1/x²। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका है 32, आपका दिया गया है 32 में। एक मिनट, इसमें कहा गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z² का गुणनखंड करना है आपको। देखिए अब जब हम x प्लस वाई को पूरा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा जाएगा, इसीलिए हम x प्लस वाई को a मान लेंगे। आप a मान सकते हो, b मान सकते हो, z y कुछ भी ठीक है आप मान सकते हो। हमने यहाँ पे a मान लिया है। अब जहाँ पे आपका x प्लस वाई है हमने वहाँ पे कर दिया a² माइनस z²। क्लियर, हमने इन पूरे को a माना है। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब जहाँ पे आपका a है हम x प्लस वाई यहाँ पे ठीक है रख देंगे। हमने रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको 1 नंबर देकर जाएंगे। कितना नंबर देकर जाएंगे? 1 नंबर। इन सब में आपका प्लस माइनस को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें कहीं पर भी मिस्टेक किया प्लस माइनस में तो आपका 1 नंबर गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 3x² प्लस 10x माइनस 8, इसका भी आपको गुणनखंड ही करना है। गुणनखंड से आपका 4 नंबर कन्फर्म है आएगा। ठीक है, 4 से 5 नंबर आपका कन्फर्म आ ही जाता है। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड हमने आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। फिलहाल हमने ग्रुप में दे रखा है पहले से ही। देखिए इसमें क्या होता है कि गुणा करो, ठीक है, या फिर आपका जोड़ना है, या फिर ठीक है आपको घटाना है कि आपका ना आपका ठीक है इससे अधिक ना हो। ठीक है, देखिए 8 त्रिक 24 कितना आ गया? ठीक है, आपका आ गया 8 त्रिक 24 है, यानी 12 दूना 24। ठीक है, घटाओगे आपका 10 आएगा। जोड़ने या घटाने पे आपका बीच का अंक ही आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे आपका बीच का अंक आना चाहिए। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका ठीक है 8 है। 3 का गुणा हो जाएगा 8 में, 8 त्रिक 24। इसके बाद 3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इतना मुझे मिल जाएगा इसको तोड़ने पे। अब इसमें आपका क्या कॉमन है? इसमें आपका कॉमन है 3x हमने कॉमन लिया, आपका बच गया x प्लस 4 है। माइनस है, इसमें आपका 2 कॉमन है, हमने 2 लिया, x प्लस 4। ठीक, अब इन सब में आपका क्या कॉमन है? x प्लस 4 कॉमन है। क्या बचा आपका? 3x माइनस 2 आंसर आपका। ठीक है, ऐसे ही आंसर आपको लाना है। गुणनखंड में आपको प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 आपसे कहा गया है कि x² माइनस 1,
एक्स स्क्वायर -1 -2i -y² का गुणनखंड करो। जिन साथियों के पास, जिन भाई बहनों के पास यह पेपर नहीं है, उनको ये सब क्वेश्चंस में क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप व्हाट्सएप करिए, पहले आप ग्रुप में भी ज्वाइन होइए। ठीक, फिर आप यह वाला पेपर लीजिए, फिर आपको कुछ समझ में आएगा। 34 क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए, जो आपका 34 क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से लगाना होगा। ठीक, 34 क्वेश्चंस आपका है, आपको खुद से लगाना होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में छोड़ूंगा ताकि मैं ये देखूं कितने लोग अच्छे से पढ़ते हो, कितने लोग ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखते हो, कितने लोग स्किप करते हो। अगर स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा और ये क्वेश्चन आपसे फिर नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप पे आपको बताऊंगा, टेलीग्राम में आपको बताऊंगा, आपके पूछने पे मैं बताऊंगा। मुझे ये देखना है कि आखिर आप लोग कितना एक्टिव हो पढ़ने में। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पे आपका 35 आपसे कहा गया है कि 5 a की पावर 6 b की पावर 2 माइनस 12 सॉरी हाँ 125 है, a का स्क्वायर और b 6 है। ठीक है, एकदम पास में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, क्योंकि इतना लाइट का फोकस होता है कि थोड़ा सा आंख में जो है चमक होता है। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए, इनमें आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका जो कॉमन है आपको यहाँ लिखना है। इसमें आपका 5a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कॉमन। ठीक है, जब यहाँ पे आपका इतना कॉमन हो गया तो यहाँ पे आपका क्या बचा, a की पावर 4 माइनस यहाँ पे लिखा है 125 है, इसमें से आपका 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 25 b की पावर 4। क्लियर। अब इसको आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होगा। a के पावर स्क्वायर के पावर स्क्वायर। ठीक है, आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, 5b की पावर 2 की पावर 2 आप इतना भी इसको लिख सकते हो। यह आपका बन गया एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने कॉमन ले रखा है वह आपका कॉमन ही रहेगा, वह आपका हटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, आपका आ गया आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है और आ जाएगा। बस कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, जो कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a माइनस प्लस बी a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस ये बस कल आपको 7-8 फार्मूले याद रखने हैं, पूरा का पूरा आपका गुणनखंड आराम से लगता हुआ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका थोड़ा सा सबसे अलग टाइप का आ गया है। कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, महिला कोष्टक, छोटा कोष्टक। ठीक, ये आपका है ठीक है बार कोष्टक। 4 प्रकार के कोष्टक आपके आ जाते हैं। अक्सर आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, बहुत ही रेयर केस में आपको ये बार कोष्टक देखने को मिलता है। यह आपका प्रश्न है, इसमें आपका एक नियम होता है, अगर आप जब इस बार कोष्टक को हटाओगे तो अगर यहाँ पे ठीक है आपका है प्लस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका है ठीक है माइनस है, जब ये आपका हटेगा तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस। जैसा कि आपको पता होगा कि प्लस गुणे प्लस आपका होगा प्लस, माइनस गुणे माइनस आपका होगा प्लस। ठीक है, माइनस गुणे प्लस आपका हो जाएगा माइनस है, माइनस गुणे प्लस भी आपका होगा माइनस है। या भी एक 4 फार्मूला है, इसको भी हमने आपको बताया था। इतना आपका हो जाएगा। आपको जब आप छोटा कोष्टक खोलोगे तो यहाँ ठीक है आपका होगा प्लस, यहाँ होगा आपका माइनस प्लस प्लस। ठीक है, आपका माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1 + 1। ठीक है, उसके बाद जब आप हटाओगे मझला कोष्टक तो यहाँ पे आपका 1 1 2 हो जाएगा, यानी 1 - 2 हो जाएगा। जब आप बड़ा वाला कोष्टक हटाओगे तो 1 - 2 आपका हो जाएगा -1। यह आपका आ जाएगा आंसर, इसको आपको नहीं लिखना। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। हमने कहा नहीं आपसे कि प्लस माइनस को आपको ध्यान रखना है, आगे आपको बढ़ना है, क्वेश्चंस आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 37 आपसे कहा गया है 8 - 2
मझले कोष्ठक में 4 माइनस छोटे कोष्ठक में 5 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है, इतना आपका दिया गया है। पहले आपको छोटे कोष्ठक को खोलना होगा। जब आप छोटे कोष्ठक को खोलोगे आपको ठीक है इतना प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 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 आपको हो जाएगा प्लस है, और माइनस प्लस आपका लिख हो जाएगा माइनस, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। जब ये आपका इतना हो जाएगा और फिर आपको मझले कोष्ठक को खोलना है। यहाँ पे आपका क्या है, -2 है, 2 चौक 8 माइनस 8, 2 पंचे 10 प्लस 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, 2 छक 12 माइनस 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 प्लस माइनस है, 2 चौक 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक, इतना आपका हो गया। लिख लीजिए आप अगर आपका इच्छा हो तो, प्लस गुणे, ठीक है, प्लस बराबर आपका होगा प्लस है, माइनस गुणे, ठीक है, माइनस आपका होगा प्लस है, माइनस गुणे प्लस आपका हो जाएगा माइनस है, प्लस गुणे, ठीक है, माइनस, ये इतना आपका हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। घटेगा 26 माइनस 20 आपका हो जाएगा 6 आंसर, 6 आपका आंसर आ जाएगा। और कभी कभी आपसे भाग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि x² माइनस 7x प्लस 12 को x माइनस 3 से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। इसमें आपको भागफल ज्ञात करना है, तो भागफल में आपको एक चीज़ बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको ऐसे अंकों से गुणा करना है कि यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे आपका x माइनस 3 है, ठीक है, तो यहाँ आपको x से गुणा करना होगा, यानी भाग करना होगा, x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 और x आपका हो गया माइनस 3x, ठीक है, आपका x खत्म हो गया, ये आपका घटेगा, आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ठीक है आपका माइनस में चिन्ह चेंज होता है, माइनस 4x इतना आपका हो गया, ठीक है, 7 माइनस 3 4x आपका हो गया प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 से भाग देना है, 4x यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 चौक 12 आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर x प्लस 4, इतना आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 39 क्वेश्चन है, a/b गुणे b/c भाग्य c/a का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें ठीक है आपका क्या दिया गया है, इसमें आपको a/b b/c दिया गया है। चलिए इसमें ठीक है आपका b से b खत्म हो गया, बच गया आपका a/c भागे c/a, ठीक, ये वाला। उसके बाद जब इसको हम पलटेंगे, भाग में क्या होता है, ठीक है, इसको हम पलटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आपका गुणे का a और a पे स्क्वायर, c गुणे c का स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया आंसर। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, और जो भी आपके सब क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। और एक बात, इस क्वेश्चन को ठीक है आपको लगाना होगा खुद से, और अगर आप नहीं लगा पाओगे तो मैं इसका जवाब आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि 1 से 20 तक 41 क्वेश्चन आपका है, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। देखिए समांतर माध्य, मध्यिका, बारंबारता, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। समांतर माध्य, मध्यिका और बारंबारता, इन तीनों में से आपका 2 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। जो भी हमने कहा है समांतर माध्य और बारंबारता, मध्यिका, यहाँ से आपका 2 नंबर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न जो है 2 नंबर से बनता है। तो अगर हम बात करें 41 का, तो 41 में आपका जो आंसर है 11 आएगा। समांतर माध्य का यह आपका फार्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप लगाओगे तो आप समझ पाओगे, अगर हम लगाएंगे आप केवल बस छापते रहोगे ना, नोट करते रहोगे, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो जो आपका इसका फार्मूला है
पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, योग बटे संख्या। जो आपके 1 से 20 तक जो आपकी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपका 2 से कटे, वह आपका सम होता है। विषम क्या होता है? जो संख्याएं 2 से ना कटे, सब से कटे, 2 को छोड़ के सब से कटे, वह आपका विषम संख्या होता है। और जो आपका अभाज्य होता है, जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से कटती हैं, वह आपका अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर? अब देखिए 1 से लेकर 20 तक आपकी कौन कौन से सम संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक ये आपकी सभी सम संख्याएं हैं। आपको उनका योग निकालना है। संख्या जितनी भी संख्याएं रहेंगी सम संख्या, उससे आपको जोड़ के, ठीक है, भाग कर देना है, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 42 से लेकर 46 तक, इसमें आपका आयतन का संपूर्ण पृष्ठ भी आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जीवा से, कोण से भी हो जाएंगे, ठीक है। यह आपके पास क्वेश्चंस है, आप लोग उस पर देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे। क्लियर? आखिर मैं भी यहाँ पर देखूँ कि आखिर आप लोग करते क्या हो। आप लोग पढ़ते भी हो, बस केवल आप लोग नोट करते हो और टाइम पास करते हो। तो यहाँ पे आपका 46 तक मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आपका 47 है, a⁻7 गुणे a⁻−9। जब इसे आप सॉल्व करोगे, यह आपका देखिए घटेगा, a⁻−2 आपका आ जाएगा। 48 आपका है a⁻b³ /a²-ab+b², ठीक है। a³ का आपको फार्मूला याद होगा, हमने अभी आपसे कहा था आगे ही। उसके बाद आपको a² - b² a+b² a+b³ बस फिर आपको इतने फार्मूले याद करने हैं। अगर सभी फार्मूले आपके पास नहीं है, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको देखिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब जब a³ - b³ का जो फार्मूला होता है आपका होता है एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a² - ab+b², ठीक है, अपॉन a² - ab+b², इतना आपका हो जाता है। ठीक, आपका जो सेम है कट जाएगा। नेक्स्ट बचा आपका a⁻b, ठीक, a⁻b आपका आ जाएगा आंसर। इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 49। 7/20 को जब आपको इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, 100 से आपको भाग देना है। 100 से आप भाग दोगे 20 25 100, ठीक है, 7 5 35 आपका आ जाएगा 35 आंसर। 50वां आपका है कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? जितना होता है आपका लिखा है। जस्ट यहाँ पे आपका है 51 आपका गुणनखंड है, ठीक, गुणनखंड आपका है। गुणनखंड हमने यहाँ पे कर दिया है। हम इस गुणनखंड से संबंधित एक क्वेश्चन हमने आपको आगे बताया था, ठीक है, हमने आपको एक गुणनखंड आगे करके बताया था। और वह गुणनखंड आपका कहाँ पर है? वह गुणनखंड आपको मिलेगा 33, ठीक है। 33 जैसे हमने आपको बताया था ऐसे ही है। 33 में जो है आपका 3 से 8 में गुणा हुआ था, इसमें आपको 3 से नहीं करना है गुणा, ठीक है, आपका जैसा ही है, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 - 2 आपका 3 आएगा। इसमें आपका x कॉमन होगा, ठीक, इसमें आपका 2x तो कॉमन हो, इसमें आपका 2 कॉमन होगा, ठीक, इतना आपका हो जाएगा, इतना, ठीक, इतना आपका आ गया आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 52 53 54 55, ठीक है, 53 54 ये क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे आराम से, ठीक है। 52 55 इसको भी आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो आपसे क्या हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। मैं क्यों छोड़ रहा हूँ ये बात आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ना ग्रुप में हैं, ठीक है, ना तो फॉलो कर रखे हैं, आते हैं आराम से, जो मलाई होती है मलाई खा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हो रही हैं कि जो मलाई खाकर निकलने वाले हैं वो लोग निकले ना, ठीक है। आप भी हो, हमारे साथ जुड़े हो, तो वही जो मलाई है उसी को मिलेगा जो हमारे साथ, ठीक है, जुड़ेगा। जुड़ना बहुत ही आवश्यक होता है, और अगर आप जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। ये जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं आपके भलाई के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लगाइएगा।
नहीं आएगा तो आप में व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप लोग इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाया है, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, एक क्वेश्चन से लेकर 55 तक आप एनी टाइम वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जैसा भी हो आपको पढ़ना है, पूछना है, समझना है, बस आपका बैक ना आए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में, नई वीडियो में, नए अपडेट में। धन्यवाद।